हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टीम. हियर वी आर बैक विद दी another lecture of your group section 17 and 18 elements. Last time हमने डिस्कस किया था कंपाउंड ऑफ सल्फर. वी हैड डिस्कस अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड. आज हम एक दूसरा कंपाउंड बात करेंगे सल्फर की, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी knowing about it. That is your H2SO4. We call it sulfuric acid. We call it sulfuric acid. अच्छा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें सो फर्स्ट क्वेश्चन कि ये है क्या? व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? हाउ डज इट लुक? व्हाई? व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? क्या है ये? क्यों पढ़ना है? समझ में आ रहा है? सो लेट मी जस्ट टेल यू, छोटा छोटे कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ क्या है. सो इफ वी टॉक अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज सो राइट सल्फ्यूरिक एसिड. ये एक एसिड है जो कलरलेस है भाई. सबसे पहली बात, इट इज व्हाट? इट इज अ कलरलेस एसिड. ठीक है. डेंस होता है काफी, कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है कि नहीं? लिक्विड होता है. इट इज अ लिक्विड, इट इज नॉट गैस है. इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड. समटाइम इट इज diluted also. Okay, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या? इट इज अ कलरलेस लिक्विड, डेंस है कि नहीं? दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ इसकी डेंसिटी की, इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी, ओके, सो डेंसिटी ऑफ माय सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माय सल्फ्यूरिक एसिड. अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रीजिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट की, तो भाई ये फ्रीज होता है. It freezes at 283 Kelvin. 283 Kelvin में freeze होता है, and it boils at 611 Kelvin. ठीक है, तो फ्रीज होता है 283 Kelvin पे, 611 में बॉयल होता है. दोस्त बहुत हाईली करोसिव होता है ये. इट इज हाईली करोसिव. और भाई अगर ये स्किन पे लग गया तो मतलब जल गई तुम्हारी स्किन. So what I can write, it is highly corrosive. It is highly corrosive, and it can burn. It can burn the skin. ठीक है. और बेटा इनहेल कर लिए तो समझ लो गया. You cannot inhale it. Cannot inhale, or else it will lead to some severe problems. ठीक है. सो ये तो कुछ था आउटलुक आपका सल्फ्यूरिक एसिड का. कुछ ऐसे होता है, कलरलेस लिक्विड है, डेंस है, इसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सीएम क्यूब है, 283 केल्विन पे फ्रीज होता है, 611 केल्विन पे बॉयल होता है, हाईली करोसिव है, स्किन जला सकता है, इनहेल नहीं कर सकते हो, विल गेट अ सीरियस प्रॉब्लम. ठीक है. अब बात करेंगे हम भाई बनता कैसे है, द प्रिपरेशन. And the major preparation of the sulfuric acid we know is by contact process. एक process है contact process जिससे हम sulfuric acid बनाते हैं. So just you must, if you see this particular figure, ये figure देख रहे हो, let me just increase the size of it. इसके बाद बात करेंगे, this is how the process looks. ये उसका flow chart है. This is the flow chart of it. कोई बात नहीं. लेट मी जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंपल. उसके बाद हम देखेंगे ये एक्चुअली फ्लो चार्ट में कैसे इंडस्ट्री में दिखता, कैसे बनता कैसे. तो इसमें देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो लेट मी जस्ट राइट हियर व्हाट वी आर डूइंग. वी आर प्रिपरेशन. ओके. सो प्रिपरेशन का जो सबसे पहला स्टेप है दोस्त, यहाँ पे सिंपली होता क्या, देखो मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ. पहले सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, उसको प्योर करते हैं, ठीक है, ड्राई करते हैं. उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करते हैं. उसके बाद उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए. आफ्टर दैट हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल के ये जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मिला देते हैं, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और एक वो नया कंपाउंड फॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड एज ओलियम.
और उस ओलियम को फिर हम पानी में डालते हैं एंड वी कैन टेक आउट द डिजायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ऐसा कुछ ये रफ आइडिया है. लेट अस ऑब्जर्व एक एक प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है द प्रिपरेशन इज वी कैन डू इट बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. एक प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इसके कुछ स्टेप्स है. सो मेजरली देर आर 3 स्टेप्स. मेजर स्टेप जो है 3 स्टेप है. जिसमें होता है क्या, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो सल्फर है या फिर सल्फाइड है, लेट्स से योर सल्फर और योर सल्फाइड और सल्फाइड का जो ओर होता है, फॉर एग्जांपल आयरन पाइराइट, ये जो ओर्स है हम इनको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं. वी रोस्ट देम, या फिर आप बोल सकते हो आप हीट करते हैं इसको. वी रोस्ट देम और वी हीट इट. ठीक है, किसमें, इन एयर, हवा में इसको हीट करते हैं. सो वी नो लास्ट टाइम भी हमने देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सल्फर. सो सल्फर सॉलिड फॉर्म में व्हेन आई एम हीटिंग इट in presence of air, it will give me what, sulfur dioxide, है ना. यह समझ रहा है, it will give me sulfur dioxide. this is what I am getting. एक तो ये हो गया अगर ये सिंपल सल्फर है. तो अगर ये आपका सल्फाइड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आयन सल्फाइड FeS2 इस फॉर्म में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, O2 के साथ हीट करते हैं. ओके, सो एक प्रोडक्ट जो हमें मिलना है वो तो डेफिनेटली हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि बाकी जो बनता है वो आपका एक ऑक्साइड बनता है. ओके, इट फॉर्म्स अ एक ऑक्साइड. नाउ यू कैन बैलेंस इट. Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक इट 2. यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो मेरा सल्फर इधर कितना हो गया, 4 हो गया. यहाँ पे कितना है, एक ही है, राइट. तो यहाँ पे एक ही है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई दिस विद 2. नाउ लेट मी सी दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 2 है. यहाँ कितना है, 3 2 5. ऑड नंबर है दोस्त, ऑड नंबर है. तो मैं अगर चेंज करूँ इसको, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 ही है. सो इफ आई मेक इट एज 3 4, तो गड़बड़ हो जाएगी. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 4 7 है, यहाँ पे 7 है. अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 14 हो जाएगा. नहीं, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट. वापस बैलेंस करते हैं इसको, बराबर लिखते हैं 2 3. ओके, सो ठीक है, बैलेंस करने की ट्राई करते हैं. लेट्स सी कैसे बैलेंस होगा. सिंस ऑक्सीजन हमें ऑड मिल रहा है, राइट. सो पहले Fe तो बैलेंस नहीं है, Fe2 है, तो पहले Fe को बैलेंस नहीं, पहले सल्फर को बैलेंस करते हैं. सो S2 यहाँ पर, यहाँ पे इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2, ओके, नाउ दिस इज ऑलरेडी 2. अब मुझे Fe को बैलेंस करना है. इफ आई वांट टू बैलेंस Fe, तो यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे एक ही है. तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2, यहाँ पे 4 सल्फर हो जाएगा. तो मुझे इसको 4 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आई विल हैव टू राइट दिस एज 4, है ना. आई राइट इट एज 4. अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ लेट अस सी, Fe इज बैलेंस ऑलरेडी, सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस. लेट अस सी ऑक्सीजन. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 6 + 7. वापस गड़बड़ हो रही है, 7 है, यहाँ पे 2 है. सो व्हाट वी कैन डू, इसको 7 तो नहीं बना सकते. वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय सम और नंबर. इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 2 से करूँ तो 4 Fe हो जाएगा. 7, इसको 2 से करता हूँ. So my Fe will become 4, oxygen will become 6. 6 + 4, 6 + 8. Oh sorry, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 8 + 3. This is 11. I'm so sorry, counting mistake. देखो, yes, this is 8. ये 2 को भी इरेज करना है. Yes, okay, now so this is what 8 + 3, that is 11. ऑक्सीजन 11 है यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 है, तो इसको 11 कैसे करूँ. इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 11, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा. तो आई विल हैव टू मेक दिस एज 22. अगर मैं इसको 22 बनाना है तो दिस इज 8 और 8 + 14,
8+14, यहाँ पे 4 3 है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 3, 16 + 16 + 6, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा 16 + 6 22 एफ हो गया। अभी एफ ई कितना है यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे कितना 2 है, मेरे को इसको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 4 कर दिया। सल्फर कितना हो गया यहाँ पे 8, ओके बैलेंस। सी Fe4 Fe4, S is 8, S is 8, oxygen is 22, 6 + 8 16 22 बैलेंस। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली, हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है। तो हमने यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लिया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लिया यहाँ से। अब क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है। अब दोस्त ये जो रिएक्शन है, आफ्टर दिस रिएक्शन यू हैव अ सेकंड स्टेप which says that अब वंस यू गेट द सल्फर डाइऑक्साइड, आपको क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है सल्फर डाइऑक्साइड को टू मेक इट सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको जब भी ऑक्सीडाइज करेंगे, सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर ऑक्सीडाइजिंग द सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक ऑक्सीडेशन जो होता है वो कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। सो वी कैन राइट इट एज सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कैटेलिटिकली, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। सो क्या करेंगे हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, विल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। याद है कैटलिस्ट की बात की थी हमने, वैनेडियम पेंटॉक्साइड PtFO5, याद है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट वी विल ऑक्सीडाइज। तो अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी है, हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एंड विल गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। अब बैलेंस करो, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करूँ मैं इसको, इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, मुझे इसको इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2। सो नाउ इट इज बैलेंस, राइट। इट इज ऑल्सो गैस, इट इज ऑल्सो गैस। सो नाउ यू गॉट सल्फर ट्राइऑक्साइड, गैस मिल गया। लेकिन दोस्त इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट हियर द थर्ड स्टेप, इन दिस थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ चीज़ें ये दिखाता है। वन सब वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए, तो दिस रिएक्शन इज व्हाट, इट इज एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट विल रिलीज हीट। तो जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर टेकिंग वेरी मच केयर, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। एंड सिंस दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वापस रिएक्टर बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होते रहेगा ना, तो होता ये है, एक टाइम आएगा कि वो वापस बैकवर्ड होने लगेगा, राइट। तो अगर हमें वॉल्यूम डिक्रीज करनी है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम अपनी हो जाएगी, जो अपनी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। इसके लिए हमें करना ये है, वी हैव टू मेक श्योर दैट it has low temperature, it is done with low temperature and high pressure, ठीक है, low temperature और high pressure। तो टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, it should be 720 Kelvin and the pressure should be almost 2 bar। ये फेवरेबल कंडीशन है जिसमें आप SO3 ज़्यादा यील्ड कर सकते हैं, you will get more SO3। मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा एंड प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लो टेम्परेचर रखने के लिए यू कैन वी यूज़ कोल्ड बाथ, वाटर बाथ में हम ये रिएक्शन करते हैं। इफ़ यू वो, और अब अगर आप आगे जाओगे, जब आप रिएक्शन करोगे इन योर BSc प्रोसेस, तो उसमें आप देखोगे कि आप जब भी ये रिएक्शन कर रहे हो, या यूजिंग अ वाटर बाथ विच इज़ कोल्ड, ओके। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप, जहाँ पे हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड में। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द थर्ड स्टेप, द थर्ड स्टेप इज दिस। थर्ड स्टेप में हम करेंगे क्या, द थर्ड स्टेप, अब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, उसको देयर इज अ कन्वर्टर कॉल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर में डाल के
उसके अंदर हम H2SO4 डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस अ कंपाउंड कॉल्ड ओलियम. सो लेट मी जस्ट राइट द थर्ड स्टेप हियर. द थर्ड स्टेप इज व्हाट, वी विल ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है इसको क्या करेंगे, हम इसको एब्जॉर्ब करवाएंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, एब्जॉर्ब करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से टू प्रोड्यूस व्हाट, ओलियम, ओलियम बनाने के लिए. ओके, सो रिएक्शन विल लुक लाइक समथिंग दिस. SO3 विच इज़ गैस, इसको मैं क्या करूँगा, H2SO4 के साथ मिक्स करूँगा तो मुझे कंपाउंड क्या मिलने वाला है, H2S2O7, ओलियम, राइट, ओलियम मिलेगा. अब दिस वाज दी थर्ड प्रोसेस. अब ये थर्ड प्रोसेस में एक बार आपको ओलियम मिल गया, वंस यू गेट दी ओलियम. अभी ओलियम मैंने बोला था, जैसे ओलियम में आप क्या करोगे, आपका जो डिजायर्ड अमाउंट है उस डिजायर्ड अमाउंट का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमें इसमें वाटर के साथ इसको मिक्स करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेनेवर यू रिएक्ट दिस और यू पुट दिस इन वाटर, यू विल गेट योर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जितना भी अपने को अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा. तो और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिकॉज कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, आपको 96 to 98% जो है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है विदाउट एनी मिक्सचर. ठीक है, बिकॉज जब मैं फ्लो डायग्राम दिखाऊंगा आई शो यू हम कैसे इसको प्योर बनाते हैं एंड हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट ऑल दी impurities. So let us go to the flow chart which was kept here. Yes, just a minute. Here you can see the flow chart. अच्छा, फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ देखो. सो होता क्या, सी इट्स सिंपल. क्या करते हैं हम, वी दिस इज कॉल्ड एज दिस फर्स्ट थिंग, दिस इज अ सल्फर बर्नर. ठीक है, सल्फर बर्नर. इसमें क्या करते हैं, वी पुट सल्फर और एयर डालते हैं, जिसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे. सो इफ यू सी व्हेन इट इज रोस्टेड इट कन्वर्ट्स टू सल्फर डाइऑक्साइड. अभी जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पे ये इम्प्योर है, इट इज़ नॉट एट ऑल प्योर. तो उसको हम क्या करेंगे, वी पास इट थ्रू दिस डस्ट प्रेसिपिटेटर, जहाँ से डस्ट जो है वो नीचे गिर जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा प्योर होकर यहाँ पे आ जाता है. नाउ हियर वी वॉश विद द वाटर स्प्रे, सल्फर डाइऑक्साइड को वॉश करते हैं वाटर स्प्रे से, ताकि उसमें से थोड़ी मोड़ी बची इम्प्योरिटी वो भी निकल जाए. ठीक है, वॉश करने के बाद वी पास इट थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग टावर. यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के स्प्रे से आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको ड्राई करवाते हैं, सो दैट हम आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सके. सो हियर व्हाट यू डू, यू ड्राई दी सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी उसमें भी वाटर का पार्टिकल्स है जो भी है वो सब निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड. एंड आफ्टर दैट सल्फर डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, ये जो ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्त उसको उसके अंदर देर आर सम आर्सेनिक impurities also, so we put it in this particular chamber जहाँ पे जो भी आर्सेनिक impurities है वो भी निकल जाए एंड यू गेट अ प्रॉपर प्योर ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड. वंस यू गेट अ सल्फर ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड वी पुट इट इन अ प्री हीटर, ताकि वो थोड़ा हीट हो जाए और ड्राई हो जाए प्रॉपरली. देन इट इज सेंट टू दी कैटालिटिक चेम्बर एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 टू गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज सेंट टू अ चेम्बर जहाँ पे आपको ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड विल गेट एब्जॉर्ब्ड विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट विल प्रिपेयर अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड एज ओलियम. अब ये जो ओलियम है यहाँ पे देर इज़ वन मोर चेम्बर. ठीक है, ये चेम्बर में आपका जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो रखते हो. दिस ओलियम इज पुट इनटू दिस.
उसके बाद जितना भी कॉन्सेंट्रेशन का आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, अकॉर्डिंगली दैट आप उसमें वाटर ऐड करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, यू गेट अ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, समझ में आ गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, नाउ मूविंग अहेड. So now talking about the chemical property. Now talking about the chemical property of your sulfuric acid. Okay, so just we are talking about chemical property. Okay, so talking about this, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे, वी विल सी दी एसिडिक प्रॉपर्टी. देखते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है. ओके, एंड हाउ वी कैन प्रूव दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो टीम, इफ यू सी सल्फ्यूरिक एसिड है, सो वी नो कि किसी भी चीज़ की एसिडिटी पता करनी है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के है वो ऑब्जर्व करते हैं. मतलब कितना H+ आयन ज़्यादा डिसोसिएट, जो भी एसिड ज़्यादा डिसोसिएट करता है H+ आयन, दैट इज व्हाट इज माय एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. लेट्स सी क्या होता है. सो हम इसको कैसे प्रूफ देखेंगे. व्हाट विल डू विल ऐड दिस सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर. ठीक है, उसको पानी के साथ मिलाएंगे और देखेंगे कैसे होता है. तो वी ऑब्जर्व दिस. तो देर आर दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल गेट आयोनाइज इन 2 steps. Here it ionizes into 2 steps. 2 स्टेप में आयोनाइज होता है. सबसे पहले क्या होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया. ठीक है, यू ऐड वाटर. ठीक है, जब आप इसको करोगे, इफ यू सी जब ये ब्रेक होगा, इफ यू सी जब ये सल्फ्यूरिक एसिड को आप ब्रेक करोगे, ब्रेक एज 2H+ एन SO4 माइनस, समथिंग लाइक दिस. और ये वाटर कैसे ब्रेक होगा, H+ एन OH माइनस. ओके, तो होता क्या है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे. सो यू विल गेट अ हाइड्रोनियम आयन H3O. यू विल गेट अ हाइड्रोनियम आयन H3O+ aqueous, प्लस यू विल गेट समथिंग विच इज बचा क्या है, HSO4 माइनस. यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ओके, ये भी aqueous है. यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, विच इट इज ग्रेटर देन 10. ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप पे क्या होता है दोस्त, सेकंड स्टेप में जो ये बचा हुआ है आपका HSO4 माइनस, ठीक है, ये वापस वाटर के साथ मिक्स होता है. ठीक है, इट अगेन विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन. साथ ही साथ अब क्या होगा, अब आपको प्रॉपर, अब यहाँ का भी H निकल जाएगा, हाइड्रोनियम में चला जाएगा, एंड यू विल गेट ओनली सल्फेट 2 माइनस, समथिंग लाइक दिस. ओके, आपको ये मिलेगा. और यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, 1.2 × 10⁻². सो इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, यहाँ का जो Ka है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, it is what, it is greater than 10. we saw greater than 10. that means इसका जो H+ आयन डिसोसिएट करने का जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है. hence it is referred as strong acid. इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है. ओके, समझ में आया. दिस इज़ वाई वी कॉल इट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज वेन एवर यूल सी ये डिसोसिएट होता है H+ एंड HSO4 माइनस आयन में, और H+ आयन जितना भी डिसोसिएट हो रहा है, इट इज मैक्सिमम, इट द कांस्टेंट Ka is more than 10. this is the reason it is a strong acid. okay, now let's talk about the next property that अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसे होता है. सो जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, सल्फ्यूरिक एसिड मेटल और नॉन मेटल के जब रिएक्ट करते हैं, मेजरली ये करते क्या है, ये उनको ऑक्सीडाइज करते हैं. सो इट शोज इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. सो ये सामने वाले मेटल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, बट खुद का क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे. लेट अस सी दैट. ओके, सो एज वी नो, हम व्हाट वी वर डिस्कसिंग, yes, this is what we discussed. हमने बात की. now we will talk about the reaction with metal and non metals. ठीक है, metals and non metals क्या, इनका रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहली बात मैंने जब बताई थी that when my sulfuric acid H2SO4, whenever it reacts with metal or non metal, it is going to oxidize them. It is going to oxidize them by
गेटिंग सेल्फ रिड्यूस्ड, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा इन एज सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट थिंग. ज़्यादा करके हम देखेंगे कॉपर. ठीक है, यू टेक अ कॉपर मेटल. ठीक है, अब इसको क्या करो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो. ओके, whenever you will treat this copper with sulfuric acid, you'll get copper sulfate. You get copper sulfate. So इसने क्या किया, आपका कॉपर को ऑक्सीडाइज किया एंड इट विल गेट सेल्फ रिड्यूस टू गिव अ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, अब बचेगा क्या, सो SO4 निकल गया, SO2 निकल गया, बचेगा वाटर. ओके, लेट इज बैलेंस इट. कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो लेट अस मेक इट 2. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 2 8, यहाँ पे कितना है 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, योर 4 हाइड्रोजन है, योर 4 हाइड्रोजन. ओके, इट इज बैलेंस्ड, राइट. So this is how it shows. Okay, always remember that whenever सल्फ्यूरिक एसिड मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, मेजरली, और गर्म होता है, इट इज वार्म, हीट. ओके, हॉट होगा, इट शुड बी व्हाट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल और नॉन मेटल से, तो ये भाई आपको क्या देगा, यस, ये आपके मेटल या फिर नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद का रिडक्शन करके यूल कर देगा. ओके, लेट अस सी इट्स रिएक्शन विद सल्फर. सल्फर क्या देखते हैं, सल्फर के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. सो व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के साथ जब रिएक्ट करता है तो सी सिंपली ये क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन. तो इसका ऑक्सीडेशन करके सल्फर डाइऑक्साइड ही देगा, खुद का रिडक्शन करके भी क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही देगा. सो विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड 2 टाइम, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा. लेट्स बैलेंस इट. सल्फर यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना, 1 ही है, लेट्स मेक इट 2. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना, 2, 3 ही है. हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है. तो लेट्स मेक दिस, आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा. यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 4 और 1 5. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, सल्फर कितना हो गया, 2 एंड 3 सल्फर हो गया. ऑक्सीजन कितना हो गया, 8. इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 8. ओके, सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस, 3 सल्फर हियर, हाइड्रोजन 2 4 बैलेंस्ड. ओके, दिस इज हाउ इट विल गिव विद सल्फर. लेट्स सी वन मोर नॉन मेटल, दैट इज कार्बन. कार्बन के साथ जब होगा रिएक्ट तो क्या देगा, लेट्स सी, H2SO4. ओके, मेक श्योर ऑलवेज यू शुड राइट कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है. तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, सो कार्बन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, में कार्बन डाइऑक्साइड, खुद का रिडक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड साथ ही साथ वाटर. ओके, साथ ही साथ वाटर. कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन, सल्फर कितना है, सल्फर भी बैलेंस है. ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 4 1 5, 2 4 1 5. अगेन विल डू द सेम थिंग. ओके, पहले हाइड्रोजन देखो कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है. ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 4 5. सो वी हैव टू डू समथिंग. तो इसको अगर मैं 8 बना दूँ, इफ आई मेक दिस, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2, ये क्या हो जाएगा मेरा, 4 2 8. यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 2 4 6. नहीं, कुछ तो, और हाँ, यहाँ पे सल्फर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा. सुना, 2 + 4 6 6 + 2 8. Clear? Right. So this is how it shows a reaction with metals and non-metals. Whenever it reacts with your metal, it will oxidize it. Even non-metal, it will oxidize. Make sure it should be concentrated and hot. That is more important. Okay. And now after this reaction with metals and non-metals, let's see. It's this property is also called as oxidizing property of your sulfuric acid. Now talking about the next chemical property, which says that dehydrating. Now let's say how sulfuric acid dehydrates things. Okay, so talking about the property which is called as dehydrating property. Okay, if we talk about this property, majorly see the concentrated sulfuric acid act as a strong dehydrating agent.
ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। होता है क्या है दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है पता है? सल्फ्यूरिक एसिड शुगर वगैरह जो होता है, शुगर हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, उसमें से पूरा वाटर निकाल देता है। ठीक है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट से पूरा वाटर निकाल देता है, सिर्फ पीछे आपके क्या बचता है? कार्बन बचता है। ठीक है, और ये जो कार्बन बचता है उसको हम बोलते हैं शुगर चारकोल। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे ये शुगर को डिहाइड्रेट करके सिर्फ शुगर का कार्बन रख देता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चैरिंग। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट। सो क्या करता है सबसे पहला, इट सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिमूव्स it removes water from sugar and carbohydrates. Fine. After removing sugar, what is left? There is only one thing left, that is carbon with sugar, and we call this left, carbon is left, and we call this as sugar चारकोल, क्योंकि सिर्फ कार्बन बचा है, we call it as sugar चारकोल। और ये जो पूरा प्रोसेस है वाटर निकाल के शुगर चारकोल रखने का, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज चैरिंग। उसे बोलते हैं कैरिंग बोलो, चैरिंग बोलो, जो बोलना है बोल दो भैया, वो आपका ही है। ठीक है, सो लेट अस जस्ट जो रिएक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। सो यू राइट शुगर, यू ट्रीट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बचेगा? सिर्फ आपका क्या बचेगा? कार्बन बचेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कार्बन कितना है? 12, सो राइट इट 12। हाइड्रोजन कितना है? 22, और ऑक्सीजन कितना है? 11, तो राइट इट हियर 11। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो वाटर आपने निकाल दिया, बचा सिर्फ कार्बन। तो ये जो कार्बन है इसको आप क्या बोलोगे? शुगर चारकोल, राइट, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज चैरिंग। आई होप the dehydrating property is clear to everybody. अच्छा, आफ्टर लुकिंग एट द dehydrating property, अब बात करेंगे एक और केमिकल प्रॉपर्टी wherein we are reacting your sulfuric acid with salt। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट के साथ मिक्स होता है तो क्या करता है। ठीक है, सिंपली ये क्या करता है पता है? ये जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये डिकम्पोज करता है सॉल्ट को क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है, और उसको बहुत वोलेटाइल, ठीक है, वो, एंड इट मेक्स इट मोर वोलेटाइल। फाइन, इट मेक्स इट मोर वोलेटाइल। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विथ सॉल्ट्स, रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। सो रिएक्शन और सॉल्ट्स के साथ जब मैं आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता हूँ तो वो डिकम्पोज कर देता है सॉल्ट्स को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल NaCl ले लो प्लस H2SO4, ये क्या करेगा? इसको डिकम्पोज करेगा और एक करस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा प्लस HCl। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इफ वी सी KNO3, इसको आप रिएक्ट कर दो सल्फ्यूरिक एसिड, यू गेट KHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, राइट। इफ यू सी कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इसको जो मैं रिएक्ट करूँगा सल्फ्यूरिक एसिड से, उसी क्या देगा? कैल्शियम सल्फेट देगा, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है? So this is how it will react with salt, and it will give you the corresponding acid and corresponding product. Fine. After this, the last but not the least part of your sulfuric acid, we are going to see the uses of sulfuric acid. So now talking about the uses. So uses की बात करें दोस्तों, सबसे पहला यूज जो है इसका, it is used in मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ योर फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल योर अमोनियम सल्फेट,
सेकेंड यूज इफ यू टॉक अबाउट बहुत सारे पेंट्स, पिगमेंट्स, या फिर बहुत सारे जो डाई करने वाले स्टफ्स है, डाइंग स्टफ्स, it is used to make this. Okay, it is also used in refining of petroleum products. पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज. डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है. अब मेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने देखा होगा इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेटलर्जी. याद है मेटलर्जी? लिमिट आपने देखा होगा, आपके जो मेटल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, फॉर क्लीनिंग, उनको प्योर करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर गैल्वेनाइज करने के लिए, एंड गैल्वेनाइजिंग. ओके, बहुत सारे यूज़ है. इट इज़ यूज इन योर स्टोरेज बैटरीज. ये तो सबसे कॉमन है, देख लो घर पे जाके खोल के, आपके गाड़ी की डिक्की खोलना, बैटरी निकाल के देखना, उसमें आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड. स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है. सिंपल. और एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस नाइट्रो सेल्यूलोस. तो नाइट्रो सेल्यूलोस ये जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोस, ठीक है, ये आपका रॉकेट के प्रोपेलेंट में यूज़ होता है. ठीक है, रॉकेट प्रोपेलेंट एज अ फ्यूल यूज़ होता है. फिर से दूसरा, लेदर फिनिशिंग में यूज़ करते हैं इसको, लेदर की फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं. देन प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए, प्रिंटिंग इंक का जो बेस है वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सो देयर आर सेवरल यूज ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड एंड दीज आर सम मेंशन्ड. फाइन. So by this we are done with sulfuric acid, and now we will move to the next concept, next topic. We are done with the sulfur compound. Now we'll talk about the compound of your halogens. Halogens में अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, जो सबसे पहला हेलोजन हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, that would be your chlorine. Okay, let's see what is it. Okay, तो अब अपने बात करेंगे भाई कंपाउंड किसकी, क्लोरीन की. ठीक है, क्लोरीन ग्रीन कलर का आता है, ग्रीन से लिखेंगे. चलो, सो विल टॉक अबाउट क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन. गंदी राइटिंग है, थोड़ा माफ करना, कोशिश कर रहा हूँ लिखने की अच्छे से, बट नहीं हो पा रहा है. ओके, सो क्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड की बात करने से पहले दोस्त, पहले एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं. ठीक है, क्लोरीन की, मतलब क्या, कौन है ये, क्यों डिस्कवर किया, किसने किया. ऐसे ही जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बैठ के कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे पहले के साइंटिस्ट थे, काम धंधा नहीं, कुछ ना कुछ करना चालू किए. तो भाई जो क्लोरीन है, इसकी डिस्कवरी करने वाला एक आदमी था. एक आदमी था जिसका नाम ही कुछ अलता बलता सा है, चिल्ली पिल्ली जैसा कुछ नाम है. ओके, सेक चिल्ली बोल लो इसको. शिले. ये एक जर्मन स्वीडिश केमिस्ट था. ठीक है, केमिकल के बारे में चाटते रहता था हमेशा, एज एन केमिकल पढ़ते रहता था. ठीक है, एक जर्मन स्वीडिश था, क्या जर्मन स्वीडिश केमिस्ट था. भाई कि ये मतलब इसकी डिस्कवरी भी ऐसे मतलब मजाक में हो गई. ये खेल रहा था भाई साहब, ये खेल रहा था किसके साथ, मतलब ही वॉज डूइंग समथिंग विथ HCl, और गलती से उसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 चला गया. ठीक है, गलती से उसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 चला गया. तो भाई ने डिस्कवरी कर ली किसकी, एक कंपाउंड, जो कि उसको क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया. ठीक है, खेलते तो इन 1774 ये जो शेले थे, इसने पता किया कि भाई क्लोरीन करके कुछ होता है. ठीक है, क्लोरीन करके कुछ होता है. अच्छा, उसके 30-40 साल बाद एक और आदमी आया, बोला, उसका नाम था डैवी ने एस्टैब्लिश किया इसका एलिमेंट्री फॉर्म. क्लोरीन का एलिमेंट्री फॉर्म किसने एस्टैब्लिश किया, डैवी ने. ठीक है, डैवी ने, और उसने उसका नाम भी सजेस्ट किया. इवन इट सजेस्टेड हिज सजेस्टेड द
नेम, इसको क्लोरीन बोलोगे आप, ये जो कंपाउंड है आप इसको बोलोगे क्लोरीन। कैसे सजेस्ट किया, इसने देखा कि ये जो कंपाउंड था ये ग्रीन कलर का गैस था, नहीं तो ग्रीनिश येलो कलर का था कंपाउंड जो था, ये ग्रीनिश येलो कलर का था। अब ये जो ग्रीनिश येलो कलर है इसको ग्रीक में बोलते हैं क्लोरस, ग्रीक वर्ड है इसका क्लोरस, हेंस द नेम केम क्लोरीन। ठीक है, ऐसी तो कुछ कहानी थी भैया अपने क्लोरीन की, ये आराम से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ उंगली करता ही है। अब अपने देखेंगे भाई प्रिपरेशन, क्लोरीन बना कैसे। जैसा अभी सबसे पहले हमने देखा शेले ने क्या किया था, HCl और उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिक्स किया था, तो आपको क्लोरीन मिल गया था, राइट। तो आपको जो मैंगनीज ऑक्साइड है इसका क्या हो जाएगा, इसका मैंगनीज क्लोराइड मिल जाएगा और आपको साथ में क्लोरीन भी मिलेगा। सो लेट अस सी इसका प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग क्लोरीन बाय डिफरेंट मेथड्स। सो टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, बहुत सिंपल प्रिपरेशन है दोस्त इसका, ठीक है। अभी हमने देखा कि क्या करेंगे, अब जो आप क्या करते हो, HCl को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट करोगे तो वो आपको दे देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा वो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ठीक है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो हम क्या करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ आपके HCl को ट्रीट करते हैं। तो आपको कल मिलना क्या है, सबसे पहले क्लोरीन तो मिलेगा Cl2, राइट। अब जब ये Cl2 मिलेगा तो यहाँ पे आपको मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ओके, नाउ यू कैन बैलेंस इट। सो वी हैव 2Cl2 4Cl2, 4 Cl है, मतलब यहाँ 4 होना चाहिए। ओके, मैंगनीज एक है, मैंगनीज से ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 1, सो आई मल्टीप्लाई दिस विद 2, हाइड्रोजन यू हैव 4, यू हैव 4। ओके, दिस इज बैलेंस। Similarly, जैसे ये एक ऑक्सीडाइजिंग है, even we know there is one more oxidizing agent which is very readily seen, that is your potassium permanganate, KMnO4, ठीक है। इसको भी आप HCl के साथ ट्रीट करोगे, again you will get a compound called as KCl तो मिलेगा ही, क्लोरीन तो मिलेगा ही, क्लोरीन तो मिलेगा ही, राइट। साथ में आपको मैंगनीज डाइक्लोराइड भी मिलेगा and you will get water as well, you will get water as well. Now you can balance it. So first let's balance chlorine. Here you have 1 chlorine, here you have 2, 3 and 5, you total have 5 chlorine here, right। now 5 chlorine, मैंगनीज एक है, मैंगनीज एक है, पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 है, यहाँ एक ही है। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 4, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्त, और हाइड्रोजन विल बिकम 8, यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, सो इधर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो यहाँ 8 क्लोरीन, यहाँ यू हैव 2, 4, 5 क्लोरीन, नहीं 5 क्लोरीन है, यहाँ 8 है, तो डिफ़िकल्टी है। तो क्या कर सके, हमको इसको भी 8 बनाना, तो यहाँ यू हैव 2, 2, 4 और कितना चाहिए 4, तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 4 तो मेरा क्लोरीन तो 8 हो जाएगा, बट पोटेशियम में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना, बट पोटेशियम में गड़बड़ी हो जाएगी, तो नहीं कर सकते। पोटेशियम तो एक ही अपने पास, अगर मैं इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ऑक्सीजन और मैंगनीज की वैलेंसी गड़बड़ जा रही है, तो नहीं, यहाँ पे 4 नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ और करते हैं। अगर मैं इसको इफ आई कैन डू दिस एज 2, व्हाट इज दिस एज 2, इसको 2 कर दूँ तो क्या होता है, यहाँ पे 4, 4, 2, 6, 6 और 1, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। नाउ आई गेट 8 पोटेशियम, अब एक पोटेशियम में 2 करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई पोटेशियम विथ 2, मैंगनीज भी 2 हो जाएगा, तो मुझे इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भाई बहुत गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे मैंगनीज 2 हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, अब क्या करी काउंट करते हैं वापस, पोटेशियम 2, मैंगनीज 2, तो यहाँ पे मैंगनीज 2, ऑक्सीजन यहाँ पे यू हैव टोटल 8 ऑक्सीजन, यू हैव हियर हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव 4, यहाँ पे तो 4 ही ऑक्सीजन है भाई। तो अगर इसको मैं 8 करूँ, इसको मैं 8 करूँ तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 16, यहाँ पे 80 है, तो इसको भी 16 करना पड़ेगा, लेट अस मेक दिस एज 16,
if I multiply this with 16, now let's see how many chlorine we have. We have 16 chlorine here. Here how many chlorine we have? 2 plus 4, 2 plus 4, that is 6, 6 plus 4, 6 plus 4, that is 10, 10 नहीं भाई 10 है, सब 10 ही हो रहा है, नहीं हो रहा 10, 10 अपने को क्लोरीन कितना चाहिए दोस्त, अपने को क्लोरीन चाहिए 16, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो पोटेशियम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मैग्नीज चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा. So I have 2 here and 4 here, that means I already have 6 here. So if I multiply this with 5, if I multiply this with 5, I can get 10 plus 2, 12, 12 plus 4, 16, yes, balanced. So by this method you can get what again? Your chlorine. So these are some oxidizing method. And one more very important preparation what I have found here is, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, chlorine can also be prepared by the action of concentrated sulfuric acid. Okay, on the mixture of your common salt, that is NaCl and manganese dioxide, manganese डाइऑक्साइड, इनके मिक्सचर के साथ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल गिव मी my compound, it will give me my compound. Again if I see NaCl plus MnO2 plus H2SO4, ठीक है, NaCl और मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको मैं H2SO4 के रिएक्ट करूँगा, तो वन प्रोडक्ट विच आई एम डेफिनेटली गेटिंग इज माई Cl2. अगर मैंगनीज है और NaCl है तो पहले सबसे पहले मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, साथ ही साथ मैंगनीज डाइक्लोराइड भी मिलेगा, अभी हमने देखा था ऊपर मैंगनीज डाइक्लोराइड भी मिलेगा, साथ ही साथ I'll get water as well. Okay, and this is my mandatory product. Now let's balance it. So let's first see manganese here 1 1. Okay, sodium here is 1, here is also 1, clear है. लफड़ा खाली क्लोरीन और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का. क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 2, 4. वी हैव 4 क्लोरीन here. So let us multiply this by 4. अगर ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो Na4 हो गया, तो I'll have to multiply this by 4. एंड लेट मी चेंज द कलर, रेड कलर का था. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na तो बैलेंस हो गया. नाउ लेट्स सी मैंगनीज इज ऑलरेडी बैलेंस. नाउ लेट्स सी क्लोरीन यू हैव योर 4. यहाँ पे क्लोरीन कितना है दोस्त? यहाँ पे आपका क्लोरीन है 2 and 2 4. क्लोरीन इज बैलेंस, राइट. लेट्स सी मैंगनीज ऑल्सो. लेट्स सी ऑक्सीजन. हियर यू हैव 2 and 4 6 ऑक्सीजन. हियर यू हैव 4 4 16 plus 1, you have 17 oxygen here on the right side. यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है अपने पास? हाँ भाई, यहाँ पे अपने पास कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे तो सिर्फ 6 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4. तो क्या करें? अच्छा पहले हाइड्रोजन पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन का क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो पहले पता चला हाइड्रोजन बैलेंस किया तो अपने वो बैलेंस हो गया. तो यू हैव 4 हियर, 2 हियर, यू हैव 6 हाइड्रोजन हियर. यहाँ पर कितना है? 4 ही, 2 ही है. तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस. 4 and 2 6 ना, तो इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई दिस विद 3, तो क्या होता है दोस्त मेरा? सल्फर भाई यहाँ सल्फर 4 है, यहाँ सल्फर 1 ही है. सल्फर तो बैलेंस करना ही भूल गए. तो अगर जस्ट अ मिनट, इफ आई ऐड एंड आई राइट इट हियर 4, तो अब क्या होता है? अब देखते हैं. अब सल्फर आपका 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है, बैलेंस है. अब हाइड्रोजन देखते, ऑक्सीजन देखता है. सो यू हैव 2 हियर and 4 4s are 16 here. 16 plus 2 18. तो यहाँ पे ऑलरेडी 16 17, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑलरेडी ये 18 हो जाएगा. बच्चा क्या? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4 2s are 8, यहाँ कितना है? 2 2s are 4 और यहाँ पे 4, दैट इज 8. बैलेंस्ड. समझा क्या भाई? समझा? सिंपल. तो ये एक लंबा प्रोसेस है, कुछ ऐसा होता है. ये इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करूँ, तो ये प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले आपका क्या होगा? जो NaCl है, ये NaCl क्या होगा आपका? H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है. ये प्रोसेस को मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूँ. H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है और ये आपको क्या देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपको देता है सोडियम और बाइकार्बोनेट वाटर, सॉरी, सोडियम बाइसल्फेट प्लस योर HCl. अब ये जो HCl आया ना दोस्त, ये HCl जो है वो अपना ये वाला रिएक्शन दिखाएगा, मैंगनीज
डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और इट विल गिव यू मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस Cl2. ओके, समथिंग लाइक दिस. ना यू कैन बैलेंस इट. यहाँ पे जैसे बैलेंस किया वैसे यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा. सो दिस हैपन्स इन दिस 2 स्टेप. ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, इसको थोड़ा अलग करने के लिए. दिस वाज दिस रिएक्शन. ठीक है, ये अलग रिएक्शन है और ये उसका ब्रेकअप है. फाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अ क्लोरीन. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी एक्चुअली मैन्युफैक्चर क्लोरीन. देयर आर डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, 2 प्रोसेस हम देखने वाले हैं. वन इज डीकन्स प्रोसेस एंड अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. ये 2 प्रोसेस हम देखने वाले हैं. द फर्स्ट प्रोसेस कॉल्ड एज Deacon's process. Let's see the first process of manufacturing your chlorine, that is Deacon's process. So talking about the manufacturing of your chlorine. Okay, the first process we said was Deacon's process. Deacon's प्रोसेस. तो उस डीकन प्रोसेस में होता क्या है पता है. सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, उसको आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो और आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो एंड इट गिव्स यू अ क्लोरीन. सो इट्स वेरी सिंपल. इट इज़ व्हाट? इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट योर हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सिंपल है. ठीक है. ओके, in atmospheric oxygen there is we use a catalyst here which is your copper to chloride. ठीक है, ये catalyst यूज करता है and it happens at a temperature 723 Kelvin. ओके, तो डीकन प्रोसेस कुछ ऐसा है. what are we doing? We are using HCl. we are oxidizing HCl in the presence of CuCl2 at 723 Kelvin to give you chlorine and the rest will be your water, right? Something like this. Let's just balance. यहाँ पे chlorine 2 है, we'll have to multiply this with 2. you have 2 hydrogen, you have 2 oxygen. तो 2 hydrogen तो है ही है, but this oxygen तो एक ही मिल रहा है. So if I multiply this with 2, 2 से कर दूंगा तो यहाँ पे H4 हो जाएगा. तो I'll have to multiply this with 4, so I'll get 2 molecules of chlorine. Okay, this is the process which is called as Deacon's process. बहुत सिंपल है दोस्त. क्लोरीन हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ योर हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, with atmospheric oxygen in the presence of a catalyst CuCl2 at 723 Kelvin. खत्म. ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज डीकन्स प्रोसेस. अब जो सेकंड प्रोसेस है वो बहुत थोड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्त. ठीक है, एंड सेकंड प्रोसेस इज समथिंग वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइसिस. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये प्रोसेस आप NaOH प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हो और क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हो. बिकॉज बाय दिस प्रोसेस यू गेट 3 कंपाउंड. ठीक है, आपको क्लोरीन तो मिलता ही मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, साथ ही साथ आपको NaOH भी मिलता है. ये 3 आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये 3 कंपाउंड आपको मिलता है. सी हाउ इट हैपन्स. सिंपली क्या होता है, आपका जो ये है आपका NaCl सोल्यूशन है, यू टेक कॉन्सेंट्रेटेड NaCl solution. You take concentrated NaCl solution. It is also called as brine. ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसका? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन का. मतलब क्या होगा, आपका NaCl है कॉन्सेंट्रेटेड, साथ भी साथ उसके साथ वाटर है. तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, योर NaCl, ओके, इट ब्रेक्स एज Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, और आपका जो वाटर है वो रिलीव होगा H प्लस और OH माइनस, समथिंग लाइक दिस. होता है क्या, अब एनोड और कैथोड 2 रिएक्शन होते हैं. एक रिएक्शन होगा एनोड के पास, दूसरा रिएक्शन होगा कैथोड के पास. एनोड के पास जो, सिंस एनोड इज अ पॉजिटिव, इसके पास क्या क्या आएंगे, क्लोरीन आएगा और OH माइनस आयन आएगा. और कैथोड के पास आपका क्या आएगा, Na प्लस और H प्लस.
ठीक है, तो सबसे पहले जो कैथोड पे रिएक्शन होता है या पहले से एनोड पे होता है, एनोड पे क्या जाता है आपका क्लोरीन माइनस जाता है, राइट। होता क्या है, अब ये क्लोरीन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इट गिव्स आउट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Cl एंड E माइनस। ठीक है, ऐसे बहुत सारा एक्सेस में क्लोरीन होता है, बहुत सारा एक्सेस में क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन वो मिलता है एंड इट गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कैथोड पे क्या जा रहा है आपका, कैथोड का Na प्लस जा रहा है और H प्लस जा रहा है, तो H प्लस जो जाता है कैथोड पे वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है एंड फॉर्म्स H2। ठीक है, H2 बन जाता है और एक Cl2 बन गया, एनोड पे कैथोड पे H2 बन गया। अब बचा आपका क्या, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है भाई, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉस्टिक सोडा, NaOH, समथिंग लाइक दिस, बहुत सिंपल। ठीक है, अभी आपके बुक में जो टेक्स्ट बुक में दिया है कैथोड पे जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा दिया है कि अर्लियर ये वाटर होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट, देन इट गेट्स स्प्लिट्स एज H2 एंड OH माइनस, समथिंग लाइक दिस। तो अभी मैंने जो बताया वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में बताया, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर सेम, फाइन। एंड दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग योर chlorine by electrolysis process, simple है, okay, okay, this was the manufacturing part of your chlorine. Now let us observe and let us talk about the next method, which is let's say of physical property of your chlorine. अब बात करेंगे हम physical property of your chlorine, okay, so talking about physical properties, ओके तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो भाई अपने जो वो दोस्त ने ही बताया था, याद है, वो जो बंदा था जो 30-40 साल बाद आया था, डेवी, उसने बताया था क्लोरीन, उसका नाम ही पड़ा था क्लोरीन बिकॉज वो कौन सा कलर का गैस था, इट वॉज ग्रीनिश येलो, इट वॉज ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, एक ग्रीनिश येलो गैस है लेकिन दोस्त बहुत गंदी स्मेल है, पंजेंट, बहुत पंजेंट स्मेल है और सफोकेटिंग है, इट इज with pungent and suffocating odor, right. Second physical property is it is very much poisonous, it is poisonous, समझ रहे हो, बहुत बार मैंने बताया भी था क्लोरीन गैस इज पॉइजनस गैस, हाँ, सोडियम बहुत एक्सप्लोजिव है, मिला के खा रहे हो नमक दबा के, मजा आ रहा है। Okay, now this since this gas can be liquefied also, बहुत easily liquefy कर सकते हो, it can easily be liquefied, ठीक है, जब लिक्विड करेंगे तो ये वापस एक ग्रीनिश येलो लिक्विड देगा, गिव यू ग्रीनिश येलो लिक्विड एट 293 केल्विन, 293 पे इजीली लिक्विफाई हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। oh I'm so sorry, it can be liquefied easily and it boils at, sorry, हाँ, it boils at 293 केल्विन, ठीक है, it boils at 293 केल्विन, it doesn't liquefy, इसको बहुत इजीली आप लिक्विफाई कर सकते हो कंप्रेस करके हाई प्रेशर में, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 293 केल्विन है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट ऑल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, ये वाटर के साथ डिजॉल्व होगा और इट विल गिव यू क्लोरीन वाटर, it will dissolve the water and give you chlorine water. Okay, if we compare this chlorine gas with air, so आपका जो क्लोरीन है वो 2 से 5 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है एयर से, ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वो 2 to 5 टाइम इट इज़ हैवियर देन योर एयर। So this was something about your physical properties of chlorine. Okay, now let's talk about the chemical property of your chlorine. अब बात करेंगे क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी की। सो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई जो आपका क्लोरीन है वो आपका रिएक्शन दिखाता है मेटल से, इट रिएक्ट्स विथ मेटल, इट रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल, ठीक है, हम देखेंगे इसकी
हाइड्रोजन के साथ कैसे बनती है, राइट, हम देखेंगे इसके रिएक्शन अल्कली मेटल्स के साथ कैसे है, ठीक है, हाउ इट रिएक्ट विथ NH3 समथिंग लाइक दैट. सो सबसे पहले हम देखेंगे, लेट अस सी हाउ लेट्स इट्स रिएक्शंस विथ मेटल्स. रिएक्शन देखेंगे इसके मेटल्स के साथ. सो सिंपली रिएक्ट, जो क्लोरीन है इट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड. तो क्या लिखोगे, क्लोरीन रिएक्ट्स with metals to give chloride. Okay, for example if it reacts with aluminium Cl2 तो आपको क्या मिलता है, AlCl3, AlCl3 ये 2 है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट बिकम 6. ये जब 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 का 12 में 2, so it will give you aluminium chloride. Okay, if it react with sodium, ये तो सबको पता है, it will give you NaCl 2. समझा. अगर ये आपका आयन से रिएक्ट होता है so it will give you FeCl3. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, समझा. So this is how it gives you the reactions with metal. Similarly ये आपका नॉन मेटल से भी रिएक्ट करेगा और उसके भी क्लोराइड्स देता है. So see, talking about that non-metal reaction with non-metals. Okay, तो let's say first हम देखेंगे phosphorus से tetravalent P4Cl2. So P4Cl2 जब ये रिएक्ट करेगा it gives you PCl3. Okay, it gives you PCl3. 4 3s are 12 and this is 6. Okay, now it react with sulfur. सल्फर के S8 वाले फॉर्म से रिएक्ट होता है Cl2 and it give you S2Cl2 something like this. ठीक है, वापस क्या होगा, if I have to do this, I have to multiply this by 4, I have to multiply this by again 4, something like this. So नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स देयर रेस्पेक्टिव क्लोराइड, सिंपली. जब वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट होता है इट गिव यू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और जब आपके एस वेरिएंट के साथ रिएक्ट होता है, एस एलोट्रोप के साथ रिएक्ट होता है सल्फर के, इट गिव यू सल्फर डाइक्लोराइड. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, वो उसकी एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए कैसी है. ठीक है, तो अगर देखेंगे ये हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, व्हाट इज दी हाउ इट बिहेव्स विथ हाइड्रोजन. सो टॉकिंग अबाउट इट्स बिहेवियर विथ हाइड्रोजन, वी कॉल इट एज affinity for hydrogen. तो क्या होता है दोस्त, सो इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा और कंपाउंड बनाता है लाइक HCl. ओके, इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड इट विल मेक अ कंपाउंड HCl. फॉर एग्जांपल, सो अगर मैं बात करूं, इफ इट रिएक्ट्स H2 plus Cl2 will give you what, give you HCl2. समझा. अगर ये सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा H2S Cl2 will again give you what, HCl with sulfur. Okay, so क्या होगा, ये 2HCl plus S, something like this. So ये बहुत easily, so it shows a high affinity towards your hydrogen. ठीक है, हाइड्रोजन से बहुत तगड़ा रिएक्ट करता है and give you a chloride, hydrogen chloride. Fine. Now let's talk about its reaction with the other one, a very cute, very smart. कुछ भी बोल रहा हूँ मैं. So let's see this reaction with NH3. इसका रिएक्शन देखते हैं अमोनिया के साथ. ठीक है, जब भी क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा it will always give its chloride. तो अमोनिया का क्लोराइड देगा, that is ammonium chloride, and it will also release what, nitrogen. For example, let's see the reaction. So let's say मेरे पास NH3 है, NH3 किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन से. I said it will give you ammonium chloride, that NH4Cl देगा and it gives you nitrogen. Okay, let us balance. So first, and air is 1, here you have
3n, so I'll multiply this by 3, let's say. Okay, how many chlorine you have? Here you have 2 chlorine, here you have only 1 chlorine, right? If I have only 1 chlorine, I have to multiply this by 2. If I multiply this with 2, I got 1 2 3 4 4 and I got 4n, I got 4n. तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा h कितना हो जाएगा 12. यहाँ पे कितना h है 8 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 नहीं होगा, ठीक है. सो आई हैव टू डू समथिंग. तो h यहाँ पे मेरा h 8 है, यहाँ पे 3 ही है. सो हाउ कैन आई बैलेंस इट, हाउ कैन आई बैलेंस इट. तो मुझे बैलेंस करना है, तो h 8 है, तो अगर यहाँ पे h 8 है, यहाँ पे 4 है. ओके, सो अगर मैं इसे 6 कर दूँ तो गड़बड़ तो हो रही है. चलो बैलेंस करते हैं फिर भी. तो n 1 है, n 1 है, ठीक है. Cl 2 है, यहाँ पे 1 ही है. ओके, पहले नाइट्रोजन बैलेंस तो है, ये Cl है. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 तो Cl बैलेंस हो गया, बट नाइट्रोजन बिगड़ गया. तो इधर नाइट्रोजन को अगर मैं 2 करूँगा, नाउ नाइट्रोजन बैलेंस Cl इज बैलेंस, बट हाइड्रोजन बिगड़ गया. हियर यू हैव 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हो गया 4 2 8 हाइड्रोजन, गड़बड़ है. तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं 3 करता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, बट फिर यहाँ पे 8 है, कम हो जाएगा. सो मैं इसको इवन नंबर से बढ़ाते जाता हूँ. लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद बाय 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन 4 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 तो है, या 4 हो गया. हाइड्रोजन here it is 12, here hydrogen it is 8. No, we cannot do that. If I increase this by 6 करके देखते हैं, 6. So you have nitrogen 6, here you have 2, यहाँ पे अगर मुझे 4 करना पड़ेगा. If I do it this by 4, तो 4 4 16. हाइड्रोजन यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 6 18. नहीं, फिर भी गड़बड़ हो रही है. ओके, नो वरीज. Let's multiply this by 8. ओके, 8 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई दिस विद 6. सो हियर आई हैव 8 नाइट्रोजन, हियर आई हैव 6 प्लस 2 नाइट्रोजन. 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24. ओके, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन इज बैलेंस ना. ओके, टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, हियर यू हैव हाउ मेनी क्लोरीन, 6 क्लोरीन. यहाँ पे 2 ही है, तो इसका मल्टीप्लाई दिस विद 3, I'll get 6 chlorine. Okay, now let's see. 8, 6 plus 2 8, chlorine 6, 6 for the 24. Okay, so here you have balance. So जब भी आप अमोनिया रिएक्ट करोगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, you will get ammonium chloride and nitrogen gas. Okay, this is more से 8 times ले रहा है, तब जाके इतना मिल रहा है. ओके, सो जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है, ओके, जो ऑक्सीज ऑफ क्लोरीन जो, सॉरी, अभी जब भी हम ये करते हैं तो इसके बाद क्लोरीन जो मिल रहा है, ठीक है, you're creating you're reacting excess of ammonia with chlorine and creating ammonium chloride, right? अब कभी कभी क्या होता है, अगर मेरा एक्सेस क्लोरीन हो गया, अमोनिया कम है, अभी अमोनिया ज़्यादा है और क्लोरीन कम है. इफ़ आई टेक एक्सेस ऑफ क्लोरीन एंड लेस अमोनिया, तब क्या होता है, दैट टाइम आई एम गेटिंग कंपाउंड विच इज़ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड. सो लेट्स से मेरा अमोनिया उतना का उतना ही है, बट माई क्लोरीन इज एक्सेस, ठीक है, क्लोरीन इज एक्सेस. इन दिस टाइम आई विल गेट अ कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विथ HCl. Okay, here this was excess. This is what I'm telling you. समझा? तो जब मेरा क्लोरीन एक्सेस हो गया इंस्टेड ऑफ अमोनिया, आई गेट NCl 3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और वरना क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड विथ N2 गैस. ओके, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ माय क्लोरीन विथ अमोनिया. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अल्कली. अब देखेंगे अल्कलीन के, अल्कली मेटल्स के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है. तो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है कैसे विथ अल्कली. लेट्स सी. राइट, सो लेट्स सी रिएक्शन विथ अल्कली.
ठीक है। अभी क्लोरीन ना अल्कली के साथ दो टाइप में रिएक्ट होता है, एक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन, दूसरा जो है, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली, ठीक है। वो क्या करेगा, अल्कली कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एंड कोल्ड एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। जब भी मेरा अल्कली जो है वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट होगा तो वो कुछ अलग रिएक्शन देगा, और जब डाइल्यूट और कोल्ड होगा तो कुछ अलग रिएक्शन देगा। सो टॉकिंग अबाउट व्हेन इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, व्हेन इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड इट विल गिव यू अ chloride, it will give you chloride and chlorate, it will give you chloride and chlorate. And when it is dilute and cold, when it is dilute and cold, it will give you a mixture which is chloride and hypo and hypochlorite, समझा। सो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो क्लोराइड और क्लोरेट देगा, और व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट और कोल्ड alkali, it will give you chloride and hypochlorite. Let us see some example. So let's say NaOH. Okay, NaOH, that is hot and concentrated लिया, hot concentrated NaOH लिया, and we treat this with chlorine, ठीक है। सो अपने को पता है ये दो कंपाउंड देगा, वन it will give you क्लोराइड, सो NaOH which is NaCl तो मिलने वाला ही है, साथ ही साथ it will give you what, chlorate. Okay, they will give you sodium chlorate and water. Okay, sodium chlorate and water. If you go to balance it, it'll get balances. So Na1 OH, chlorine 2 here, chlorine you have 1 2 here, chlorine is also balanced. Now talking about oxygen, you have 1 oxygen here, you have 3 4 oxygen here, so I have to multiply this by 4. If I multiply this by 4, I'll have to multiply this also by 4, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे तो 2 ही है दोस्त, यहाँ पे तो 2 ही है। तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको 5 कर दूँ, मल्टीप्लाई दिस बाय 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा NaCl कितना हो गया इधर, 5 + 1 6, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3, 6 हो गया। Na इधर 5 है, यहाँ भी Na 5 हो गया। Okay, talking about O, यहाँ पे you have 5O, here you have 3 + 1. If I multiply this with 2, you have 5O here also. Now here you have how many H, 5H, here you have 4H, here you have 4H है भाई, 4H। तो क्या करें अब, इस तो करना पड़ेगा दोस्त, 5 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, H इधर बढ़ रहा है, तो इधर कितना, क्या करें, let's instead of 5 let's multiply this by 6, 6 से करूँ तो क्या होगा, 6 Na, यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 Na हो जाएगा, 6 Na, right। Talking about Cl, you have 6 Cl here, you also 6 Cl, ठीक है। Talking about O, you have 6 O, here you have 3 and here you have 2, नहीं तो इसको ये भी 5 हो रहा है, तो इसको क्या करूँगा, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 3, if I multiply this by 3, you have 6 oxygen. Let's talk about hydrogen. You have 6 hydrogen here, you have 6 hydrogen here, yes, balance. So you got sodium chlorate. Okay, अगर मैं यही अगर NaOH यूज़ करूँ but not hot and concentrated, but I'll use cold and dilute, I'll use cold and dilute with chlorine, I'll use cold and dilute with chlorine, so I'll get a chloride, that is NaCl, and साथ ही साथ मुझे क्या मिलेगा, hypochlorite, I get you that sodium hypochlorite plus H2O, something like this. Okay, so here 2Na, I'll write here 2, 2O, 1 2O, H, all everything is balanced. Okay, so this chlorine, when it reacts with alkali, it reacts in 2 ways. अगर hot और cold concentrated hot और concentrated ये है alkali है तो वो chloride and chlorate देगा, if dilute and cold है तो
क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड देगा. नाउ टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर, वरना तुम बोर हो जाओगे और नहीं पढ़ोगे. हैं, ठीक है, नो वरीज, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन. फाइन. सो बस मुझे याद रखना है, मुझे मैंने कहाँ तक डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस्ड रिएक्शन विद अल्कली. फाइन. सो everybody please do the homework and make a notes of it. Thank you. Bye.